बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स सब्सिडरी एग्ज़ाम 2020 क्वेश्चन नंबर 2B ग्रुप ए। इफ़ f such that R2R fx is equal to x square and g such that R2R square gx is equal to x by 3 x plus 3 then prove that g of f2 is not equal to f of g2। तो हम लोग आइए इसको प्रूफ करेंगे। तो पहले LHS लेते हैं। LHS g of f2 इसको लिख सकते हैं g f2। एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, तो f2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब g4। gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो g4 हम लिख सकते हैं 4 + 3 इज इक्वल टू 7। RHS हमारे पास है f ऑफ g। 2 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे तो हो जाएगा f g2। तो gx इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो g2 इज इक्वल टू हो जाएगा x 2 + 3 f5। 2 + 3 इज इक्वल टू f5 और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो f5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर जो आ जाएगा 25। और इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि g ऑफ f/2 इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ g/2। प्रूफ। तो सेट थ्योरी से ये 2 क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। एक दूसरा नंबर ग्रुप ए में 2 नंबर क्वेश्चन में ए और बी। ए को मैंने पहले वीडियो में क्लियर किया और बी को इस वीडियो में। अब उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो सेट थ्योरी से पूछा गया था। पहला नंबर क्वेश्चन था चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ए नंबर में पूछा गया है लेट ए इज इक्वल टू, हमारे पास सेट है 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू सेट है 1 2 3 4 5। The function g इज इक्वल टू, मेरे पास एक फंक्शन g है जो 1 को 1 पे भेज रहा है, 2 को 3 पे भेज रहा है और 3 को 3 पर भेज रहा है। अब मुझे चेक करना पहले मुझे चेक करना है ये कैसा फंक्शन है। ऑप्शन ए है मेरे पास 1 to 1, ऑप्शन बी है ऑन टू, ऑप्शन सी है 1 to 1 एंड ऑन टू, और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास कोई सेट ए है और ये सेट बी है। डोमेन मेरा ए है क्योंकि मैपिंग, और कोडोमेन बी है और उसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइंड हुआ है। ए में है 1 2 3, बी में है 1 2 3 4 5। जी इस अकॉर्डिंग से सेट किया गया है कि 1 को 1 पे लेके जा रहा है तो 1 का मैपिंग 1 पे, 2 को 3 पे लेके जा रहा है और 3 को भी 3 पर लेके जा रहा है। क्या ये 1 1 मैपिंग है? 1 1 का मतलब होता है कि 1 1 पे जा रहा है तो 2 का यूनिक इमेज होता है। 1 1 का मतलब होता है f x1 इक्वल टू f x2, दिस इम्प्लाई x1 इक्वल टू x2।
लेकिन यहाँ पे अगर हम x1 का वैल्यू x1 इज इक्वल टू f(x1) मतलब ये 3 मैपिंग को अगर हम सेलेक्ट कर लें, जो कि f3 इज इक्वल टू f1, f2 का भी इमेज कहाँ जा रहा है, 3 पे जा रहा है, और f3 का भी इमेज कहाँ जा रहा है, 3 पे जा रहा है। तो f2 f3 आपस में इक्वल है, बट 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाई g इज़ नॉट 1 1। ऑन टू भी नहीं हो सकता है, ऑन टू होने के लिए सारे का प्री इमेज चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 4 5 का कोई भी प्री इमेज इधर नहीं है, इसलिए ऑन टू भी नहीं हो सकता है। जब 1 1 भी नहीं, ऑन टू नहीं, तो 1 1 ऑन टू भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस। एक और क्वेश्चन इसी में सेट थ्योरी से पूछा गया है, और ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए इसको भी देखते हैं हम लोग। बी नंबर, बी नंबर क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड r इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 2 3 एंड 3 3 is relation of A, ये relation is relation of A, relation of A, then R। मेरे पास A दिया हुआ है और A का रिलेशन ये है मेरे पास, मतलब 1 A क्रॉस A, मेरे पास A क्रॉस A से कुछ सेलेक्टेड रिलेशन यहाँ गिवन है। देन हमको बताना है कि ये किस टाइप के रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव नंबर ए में ऑप्शन है मेरे पास सिमेट्रिक, बी नंबर में बोला जा रहा है कि ये होगा रिफ्लेक्सिव, सी में है ट्रांजिटिव, एंड डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब हम लोग चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव उसको बोलते हैं अगर A रिलेटेड टू A ऑलवेज होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन से डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट इसके पास 1 है, 2 है और 3 है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट 1 2 3 है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है या नहीं, 2 का रिलेशन 2 के साथ है या नहीं, और 3 का रिलेशन 3 के साथ है या नहीं। अगर इस तरह का रिलेशन मेरे R में हुआ तो हम कहेंगे R मेरा रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आइए हम लोग चेक करेंगे। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 इस सेट में है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि R इज़ रिफ्लेक्सिव। अब अदर ऑप्शन को मैं कंट्राडिक्ट करके देखती हूँ। ये ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा और सिमेट्रिक भी नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन मेरा है नन ऑफ दिस, तो मैं उसे कंट्राडिक्ट करके भी सॉल्व नहीं कर सकती, इसलिए डायरेक्ट ये रिलेशन मैंने देख लिया और यहाँ पर मेरा ये आ गया क्या, रिफ्लेक्सिव। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ ए करेक्ट आंसर। एग्ज़ाम 2020 में सेट थ्योरी से रिलेटेड यही 4 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, जिसमें 2 लॉन्ग थे और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और मैंने इसको सॉल्व करा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं दूसरे टॉपिक से लूँगी, और आज के लिए बस इतना सा ही, और कल से मैं दूसरा टॉपिक फिर से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।